प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 8वीं क्लास के पहले चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा, क्रिसमस का उपहार पाठ को प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जंक शॉप होती है कबाड़ी की दुकान। ऑथर होता है लेखक। ऑथर क्या होता है? लेखक। व्हाट का मतलब होता है क्या, और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेखक ने क्या पाया कबाड़ी की दुकान में, तो इसका आंसर लिखेंगे द ऑथर, लेखक। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फाइंड, डिड यहाँ पे दूसरी फॉर्म है और फाइंड इसकी मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब फर्स्ट हो और उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाए तो हम मेन वर्ब को फाउंड में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। कौन सी फॉर्म में चेंज कर देंगे? सेकंड में। फाइंड था, फाइंड का फाउंड हो जाएगा और डिड हट जाएगा। द ऑथर फाउंड ए वेरी ओल्ड। ऑथर ने पाई, ढूंढी या मिली। ए वेरी ओल्ड एक बहुत पुरानी, 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब होगा 1801 से लेकर सन 1900 के बीच की जगह, बीच के साल, उसे 19वीं शताब्दी कहेंगे। फाइंड ए वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप। टॉप होता है ऊपरी सिरा, रोल का मतलब होता है गोल। जो इस तरह की मेज होती है ना, ऐसे वाली गोल जो मेज होती है जिसका ऊपर का हिस्सा गोल हो, ऐसे वाला, ठीक है। इस तरह से जो मेज होती है उसको कहते हैं रोल टॉप डेस्क, जिसका ऊपर का हिस्सा, ये होटल वगैरह में आप देखते हो, ठीक है, नीचे उसकी टांगे होती हैं, ये रोल टॉप, गोल, जिसका ऊपर का हिस्सा गोल हो, ऐसी मेज। इन ए जंक शॉप एक कबाड़ की दुकान में। इट वाज मेड ऑफ ओक, यह ओक से बनी हुई थी। ओक एक पेड़ होता है जिसे देवदार कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में उगता है। इट वाज इन ए वेरी बैड कंडीशन, यह बहुत बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप वाज ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब होता है टूटी हुई। ब्रोकन का मतलब क्या होता है? टूटी हुई थी। ब्रेक पहली फॉर्म होती है, ब्रोक दूसरी होती है और ब्रोकन तीसरी होती है। इनटू सेवरल पीसीज, सेवरल होते हैं बहुत सारे, कई पीसों में, पीसीज होते हैं टुकड़े, कई टुकड़ों में टूटी हुई थी। वन ऑफ द लेग्स, उनमें से जो एक टांग थी, वाज कलमसिली। कलमसिली होती है बेढंग से। जैसे कई बार क्या होती है, कोई मेज होती है या कोई और होती है, या आपके घर में खाट होती है, चारपाई होती है, उसकी एक टांग टूट जाती है तो एक बार काम चलाने के लिए उसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को जोड़ देते हैं। तो उसी तरह से ये जो मेज थी उसमें से एक जो लेग थी, वन ऑफ द लेग्स, लेग्स यहाँ पे बहुवचन है, उसकी सभी टांगों में से एक जो टांग थी वह बेढंग से मेंडिड, मेंडिड होता है सुधारना, तो सुधारी हुई थी। एंड देर वर स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च होता है जलना, मार्क्स होते हैं निशान, और जलने के निशान थे डाउन वन साइड, और उसकी जो एक नीचे की तरफ थी वहाँ पे जलने के भी निशान थे। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। लेखक ने जंक शॉप की दुकान में क्या ढूंढा? तो उत्तर क्या आएगा? द ऑथर फाउंड ए वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन ए जंक फूड इन ए जंक शॉप। इट वाज मेड ऑफ ओक, ओक से बनी हुई थी। इट वाज इन ए वेरी बैड कंडीशन, यह बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप वाज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेज, कई टुकड़ों में टूटी हुई थी। वन ऑफ द लेग्स, एक जो टांग थी, वाज कलमसिली, बेढंग से, मेंडिड, सुधारी हुई थी, ठीक की हुई थी। एंड देयर वर स्कॉर्च मार्क्स, और जले के निशान थे डाउन वन साइड, एक तरफ उसके जले के निशान थे। तो इस प्रश्न में लेखक ने हमें पहले तो ये बताया कि उसे मिली क्या, और फिर जो चीज़ मिली उसकी कुछ क्वालिटीज़ हमें बताई है। कि एक मेज मिली जो पुरानी थी, 19वीं सदी की थी, 1801 से लेकर 1900 के बीच में बनी हुई, देवदार से बनी हुई थी, और उसकी जो चार टांगें थी उनमें से एक टांग बेढंग से दोबारा से सुधारी हुई थी, मतलब अच्छे मिस्त्री ने नहीं सुधारी थी, और उसके ऊपर जले हुए निशान भी थे। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो 1 से 2 बार आप इसको दोबारा से सुन लेना, और पूरे वीडियो को यहाँ पे 1 से 2 बार देख लेना, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, ये क्या है, ये क्यों है, और
इसका कारण क्या है? तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर? ही कौन है यहाँ पे? आथर है, लेखक है। सीक्रेट क्या होता है? गुप्त। सीक्रेट क्या होता है? गुप्त। तो वो जो मेज थी ना, उसके कुछ नीचे ड्रावर बने हुए थे, ऐसे करके, ऐसे वाले जो ड्रावर होते हैं ना, ये वाले, ऐसे करके, जिसके ऊपर ऐसे पकड़ने का होता है, ऐसे नीचे आपने देखा होता है मेज वगैरह के नीचे ऐसे ड्रावर बने होते हैं। तो ऐसे ड्रावर में उसे क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? और हु का मतलब होता है कौन। कहता है तुम क्या सोचते हो कि किसने इसमें डाला होगा? तो उत्तर है इन ए सीक्रेट ड्रावर, एक गुप्त दराज में, ऑफ ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप जो डेस्क थी। द आथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स, उसे एक छोटा लोहे का डिब्बा मिला। टिन बॉक्स क्या होता है? पतला लोहे का पीपा कह सकते हो आप, इस तरह का डिब्बा। देर वाज ए पीस ऑफ लाइंड, वहाँ पे क्या था? एक टुकड़ा था। ए पीस ऑफ, किसका टुकड़ा था? ऑफ लगा के बता रहा है। लाइंड नोट पेपर, एक ऐसा नोट पेपर जिसके ऊपर लाइनें लगी होती है, जैसे लाइन लगी होती है ना, कापी होती है, कापी कागज़ होता है हमारे पास, एक सफ़ेद कागज़ होता है, एक लाइनदार कागज़ होता है। सेलो टेपिड, सेलो टेपिड वो होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है। आप ये बच्चे यूज करते हैं ना, कागज़ वगैरह फट जाता है उसके ऊपर। सेलो टेपिड, सेलो की टेप लगी हुई थी ऑन इट्स टॉप, और इसका जो ऊपरी हिस्सा था उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। इट हैड जिम्स लास्ट लेटर, लास्ट होता है अंतिम। ये जिम नाम का कोई व्यक्ति है, उसका अंतिम लेटर था रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और जो प्राप्त हुआ था जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड, जो दफनाया गया था। विद मी, मेरे साथ। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो इसे मेरे साथ दफनाया जाना चाहिए। रिटन ऑन इट, इसके ऊपर लिखा हुआ था। ये जिम का लास्ट लेटर था जो उसे प्राप्त हुआ जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड, दफनाया जाना चाहिए। विद मी, मेरे साथ। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा, और यह इस पर लिखा होता। मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाई मिसेज जिम मैकपर्सन, और ये किसके द्वारा उसके ऊपर रखा गया था? मिसेज जिम मैकपर्सन। ये उसकी जो जिम है, उसकी जो घरवाली है, उसकी जो पत्नी है कानूनी रूप से, उसका नाम है मिसेज। अंग्रेज जो इंग्लिश में मिस्टर पुरुष के लिए लगाते हैं, और उसकी घरवाली के लिए मिसेज लगा देंगे। मिसेज जिम मैकपर्सन, हु वाज जिम्स वाइफ, जो जिम की पत्नी थी। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप, एनवेलप कहते हैं लिफाफे को। एनवेलप क्या कहते हैं? लिफाफे को। लिफाफा कौन सा? जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर ढक के रखते हैं। जैसे अगर आपने एक पत्थर लिखा, पत्थर लिख के, और उसको आपने ये जैसे एक पत्थर लिख दिया किसी को, और उस पत्थर को एक कागज़ के लिफाफे में डाल दिया, तो उसे कहते हैं, ऊपर वाले को कहेंगे एनवेलप। इनसाइड द बॉक्स, डिब्बे के अंदर। तो दोबारा से देखिए एक बार। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रावर, एक जो गुप्त दरवाज़ा था, गुप्त जो ड्रावर थी, दराज थी, उसमें क्या मिला? दराज कहते हैं ड्रावर को। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तुम क्या सोचते हो कि उसे किसने से में रखा? इन ए सीक्रेट ड्रावर, एक गुप्त दरवाजे में। ऑफ ए रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क की गुप्त दराज में। द आथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स, आथर को एक छोटा टिन का डिब्बा मिला। टिन कहते हैं पतले लोहे को, जैसे ये जो वीटा वगैरह के घी के डिब्बे नहीं आते, बिल्कुल पतले होते हैं, और उसको दबाओ तो टन टन मतलब आवाज़ आती है, उस तरह वाले। देयर वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर सेलो टेपेड टू इट्स टॉप, वहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा था लाइनदार, और उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। इट हैड जिम्स लास्ट लेटर, यह अंतिम पत्र था जिम का। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड, वो दफनाया जाना चाहिए। जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, उन्हें मरने के बाद में वो जलाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह और चीज़ों की आग लगने की ये चीज़ें कम होती है, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए वो दफनाते हैं। विद मी, मेरे साथ। व्हेन द टाइम्स, का जब समय आए। रिटन ऑन इट, इसके ऊपर लिखा हुआ था। मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाई मिसेज मैकपर्सन, ज़्यादा संभावना थी। मोस्ट होता है ज़्यादा, ज़्यादा। मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। लाइकली, संभावना, ज़्यादातर संभावना यह है कि इट वाज पुट देयर बाई मिसेज जिम मैकपर्सन, हु वाज जिम्स वाइफ। मिसेज जिम मैकपर्सन थी, उसकी पूरी संभावना थी, ज़्यादातर संभावना थी कि इस पत्र को मिस्टर जैकपर्सन की घरवाली मिसेज जिम मैकपर्सन
ने इसमें रखा था, जो कि जिम की वाइफ थी। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप, उसका नाम और जो पता है वो लिफाफे पे लिखा हुआ था, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु हैड रिटन द लेटर, पत्र किसने लिखा, टू वूम, किसको लिखा, एंड व्हेन, कब लिखा। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। आंसर, जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर। जिम मैकपर्सन नाम का ये जो आदमी है, इसने ये पत्र लिखा था टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, कोनी मैकपर्सन, कोनी उसका नाम था, क्या था, कोनी मैकपर्सन। लेकिन इसी कोनी मैकपर्सन को आप मिसेज जिम मैकपर्सन भी लिख सकते हो, जिम मैक पर्सन, ठीक है। ऑन दिसंबर 26 1914, 26 दिसंबर 1914 को इसको